I have noticed that there is a lacking in our behavior. Just like I've mentioned before in the earlier the session, कि हमारी कुछ ऐसी आदत हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो हमें पुश फॉरवर्ड के बजाय पुल बैक कर रहे हैं. ना सिर्फ हमें वो पुल बैक कर रहे हैं, बल्कि वो हमें एक दूसरे के साथ यकजा होने का मौका ही नहीं दे रहे. हम एक आर्ट के दायरे में घूमते चले आ रहे हैं और हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है. तो जो मेरा रिजॉल्व है टू बी स्पेसिफिक कि हम बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर एंड एक्स वाई ज़ेड सो फोर्थ एंड सो ऑन, लेकिन जो इसकी बुनियाद है वो आप लोग खुद हैं. यानी कि जो आपने मनी अर्न करना है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. एक बड़े जबरदस्त आदमी है पाकिस्तान के, आप शायद फ्रीक आउट हो जिनका नाम सुन. उनका नाम है जी मलिक रियाज साहब. मलिक रियाज साहब की जो तालीमी काबिलियत है आप वो सुन के हैरान होंगे, लेकिन उनकी जो वेल्थ ग्रोथ है और उनकी जो रिकग्निशन है वो इंटरनेशनली स्टैब्लिश्ड है. तो इससे जाहिर ये होता है कि हमारी और आपकी जो डिग्रीज हम अटेन करते हैं, जो हम टूल सीखते हैं मुख्तलिफ किस्म के ऑनलाइन और ऑफलाइन, शायद वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं आपकी रिकग्निशन, नंबर वन, एंड नंबर टू टू बिकम वेल्दियर. कुछ और ऐसी आदत हैं, कुछ और ऐसे बिहेवियर्स हैं कि जो अगर आप अपने अंदर समो ना सकें, उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बना सकें, तो आप कामयाब नहीं हो सकते. तो ये प्रोग्राम मैंने सर की इजाजत से इनके साथ मिलकर ये लॉन्च किया कि हम चीजों को वाइडर कैनवस पे फैलाने के बजाय नैरो डाउन करें. तो जो मैं नैरो डाउन कर रहा हूं, दे आर द सोशल एंड प्रोफेशनल स्किल्स which you can, if one of those, if you can attain, adopt, absorb in your personality, then you become the money yourself. आपकी डिग्रीज, आपके टूल्स, आपका ये जो तमाम हम देखते हैं जीपीएस की दौड़, ये आपका साथ देगी, लेकिन ये आपका साथ कोई इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह नहीं देगी. ये बिहेवियर्स जो गोरा साहब ने एक्सेल किए, जो अरब के यहूदियों ने एक्सेल किए, अगर हमने वो ना अपनाए थे, वो हमारे अपने. दिस इज वन ऑफ द लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ मुस्लिम उम्मा कि जो हम चीजें भुला बैठे हैं, उन्होंने उसको दिलो जान से अडॉप्ट की. एंड देन दे मेड शो दैट वी डोंट रिकॉग्नाइज देम. हमने लफाजी की कहानियां की और हम आगे ना बढ़ सके. क्विकली चलते हैं आगे की तरफ. अब ये प्रोग्राम है क्या, इसको मैंने मोटे मोटे 4 जो मेन एलिमेंट्स है उनमें डिवाइड किया है. एंड देन कम्स माय स्टोरी. हमारे जितने भी यहां पर लोग बैठे हैं, हर एक की एक फेलियर और सक्सेस की स्टोरीज है. आपको वो भी सुननी है, जो कि मैं आज ब्रीफली सुनाऊंगा. वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, फॉर विच आई डू अपोलोजाइज. लेकिन पावर ऑफ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन मेक्स मनी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हाउ टू सेल योर स्किल्स. अगर ये 4 चीजें जो मैंने नोटिस की, जो कि वेस्टर्न कल्चर के अंदर राइट फ्रॉम देयर लोअर एज टू देयर एडल्टहुड, उनके सिस्टम एजुकेशन के और उनकी ब्रॉटअप के अंदर इनरिच की जाती हैं. जब ये वो काम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उनका हर इंडिविजुअल सेल्फ सफिशिएंट है, ओपिनियनेटेड है, कॉन्फिडेंट है, उसके अंदर कम्युनिकेशन, बात करने की एक खास अट्रैक्शन है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट है. हम समझते हैं जो गोरा साहब है ना, वो बड़ा एक बेवकूफ है. हम पाकिस्तान जब जाते हैं बाहर ना, तो मुझे लगता है बड़ा सादा सा आदमी है, लेकिन वो इमोशनली बड़ा इंटेलिजेंट है. अभी हम करेंगे गुफ्तगू कि वो कैसे वो इंटेलिजेंट है और वो अपनी स्किल को जबरदस्त तरीके से सेल करता है. सबसे पहले उसकी स्किल एक जबरदस्त ब्रांड बन चुकी हुई है. जिस जगह मैं बैठा हुआ हूं, यहां पर अगर एक ब्रिटिशर बैठा हुआ हो, तो आप यकीन करें हम खड़े हो जाते हैं. हाँ, खड़े हो. थैंक यू वेरी मच सर. आप यकीन करें उसकी अटेंशन स्पैन, उसका एक एम्बियंस, चाहे वो बेचारा कुछ भी ना कह रहा हो, वो सिर्फ अपनी जबान बोल रहा हो जो कि इंग्लिश है, चाहे वो अमेरिकी एक्सेंट है, चाहे वो फलां है, चाहे वो टूटी फूटी यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन एक्सेंट है, लेकिन वो हमें दिलो जान से ना हमें वो एक्सेप्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो एक ब्रांड बन चुका है. उसने स्टैब्लिश किया है पिछले 400 सालों के अंदर कि दिस इज व्हाट आई एम. ये प्रोग्राम जनाबे वाला वो है कि ये हमें अपनी नौजवान नस्ल और जो टॉडलर से लेके ऊपर तक एक सिस्टम को नर्चर करना है.
ताकि हम जब भी वेस्ट से बात करें, चाहे वो सोशली है चाहे वो प्रोफेशनली है, वी शुड फील कॉन्फिडेंट। हमारी कम्युनिकेशन स्किल इस लेवल पे हो कि हम अपनी बात को पुरअसर अंदाज से पहुंचा सकें, चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग है, चाहे वो ईमेल है, चाहे वो किसी किस्म की कोई प्रोजेक्शन है, चाहे वो प्रेजेंटेशन है, चाहे वो जस्ट नेटवर्किंग स्किल्स हैं। जब आप गोरे से मिले तो आप बॉक डाउन एक बड़े ही एक खास तरह की जो है ना एहसास कमजोरी का शिकार ना। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होनी चाहिए, यानी कि आप नोटिस करें, मैं कोई एग्जांपल देता हूं कि फुटबॉल दुनिया का एक बहुत बड़ा गेम है। उसके जो जबरदस्त प्लेयर्स हैं वो या तो यूरोपियंस हैं या और बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न निकल रहे हैं, पर वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो वो जिस अंदाज में टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं, दिस इज हाईली ट्रेंडिंग। एक तो है ना कि एक इंग्लिश प्लेयर्स हैं, अमेरिकन प्लेयर्स हैं, वो अंग्रेजी बोलते हैं, जिसका मकसद क्या है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो उनका एक अपना हो रहा है वो इतना जबरदस्त है, इट इज सो कन्विंसिंग दैट इट इज इनफ टू मेक देम द मनी देमसेल्व्स। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम माय स्टोरी। लेट मी जस्ट क्विकली समराइज इट। सर से मेरी पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी असल में मसला ये है कि बच्चे चाहते ही हैं कि कोई ऐसा टूल हो, कोई ऐसा कोर्स हो कि वो सीखने के फौरी बाद वो नोट कमाना शुरू कर दें। तो सर मेरे जहन के अंदर ना वो पंजाबी का एक शेर याद आया कि कोई इंज दा जादू 10 ढोला, कोई इंज दा जादू 10 ढोला, मेरे प्यार दे विच ओ रंग जावे, उदे दिल धड़के इथे जा जावे, मैं हथ चावां रब मन जावे। तो ऐसा कोई जादू नहीं है सर, ऐसे किसी किस्म के जादू की यहां पर सेल ममनू होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव टू लर्न, वी शुड मेक इट आवर हैबिट। सो 2005 28 मार्च 2005 को मैं पाकिस्तान से यूके रवाना हुआ, और जैसे ही मैं एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा हूं तो मैंने ये नोटिस किया कि हम जिस तरह आपस में बात करते हैं, एक खास टोन है हमारी, एक खास अंदाज है हमारा। जो गोरा साहब है वो बहुत मध्यम लहजे में बात कर रहा है, उनके चेहरों पे एक स्माइल है। Everything has got perfect communication right from the airport lounge up to the immigration and as soon as you go out. जो communication है, and communication doesn't mean just verbal, there are non-verbal communication जिसके अंदर sign posting है जहाँ पे, और आपके बहुत सारे ऐसे health and safety और hazard perception और hazard notification है, it is all part of your communication. तो जो कम्युनिकेशन थी उसके लिए मुझे किसी को रोक के पूछने की जरूरत नहीं थी। सो द फर्स्ट इंप्रेशन आई गॉट कि द कम्युनिकेशन वाज ऑफ अ हाई लेवल। जैसे ही मैं इमिग्रेशन के काउंटर पे पहुंचा, एक न्यूबी टू इंग्लैंड, सहमा सहमा सा देखते हुए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एक ब्लॉन्ड, अ ब्यूटीफुल, प्लेजेंट लुकिंग पर्सनैलिटी वाज फेसिंग मी wearing the immigration uniform, and she greeted me with a beautiful smile. Hello, Mr. Mohammed. So what are you doing here? And I replied, I'm here as a student. I'll be studying accountancy here. Wow, that must be very difficult. And just all of a sudden I said, of course it's very difficult because I've failed quite a lot of time. And then she had a laugh. अब वो interrogation कर रही है, अपना काम कर रही है, but at the same time she is showcasing that you have landed at one of the most powerful nations. This is how we treat you. इस काउंटर से निकलने के बाद मैंने देखा कि एक हॉलीवुड की फिल्म के टाइप के एक सेट लगा हुआ है जहां पे हर चीज एक रफ्त में, हर चीज एक जबरदस्त किस्म की सीक्वेंस में चल रही है, जो कि मैंने उससे पहले ढाका में गया था और मैं इंडिया गया हुआ था और मैं सऊदी अरब गया हुआ था। वो रफ्त, वो एक सीक्वेंस मुझे वहां पर जो देखने में मिला, इट वॉज हार्ड हिटिंग टू माई थॉट्स, वेरी थॉट प्रोवोकिंग, कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स नजर आई, मुझे उनका कॉन्फिडेंस नजर आया, एंड देन लेटर ऑन आई डिस्कवर्ड कि हाउ इमोशनली इंटेलिजेंट दे वर। जाबे वाला, जब मैं यूके पहुंचा एज अ स्टूडेंट ऑफ ACCA, which stands for Association of Chartered Certified Accountants, which is the largest accountancy body in the world. मेरा जो कॉलेज था वो था सेंट्रल लंदन में। इफ यू बीन टू सेंट्रल लंदन, किंग्स क्रॉस का सबसे बड़ा स्टेशन है, ट्यूब स्टेशन,
और एक बड़ा स्टेशन है, उसके दरमियान हमारा कॉलेज था. तो आई यूज्ड टू स्टडी इन सेंट्रल लंदन. आई यूज्ड टू लिव इन हाई विकम. हाई विकम एक हिली प्लेस है, 40 minutes train from central London. And I used to work in Oxfordshire, which was like hour and a half drive from High Wycombe to Oxfordshire, West Midlands. अच्छा, ये मेरे एक हफ्ते की रूटीन थी, from bouncing from studies to where I used to live and where I used to work. ये तमाम का तमाम मैंने उस कौम को करीब से देखा. मेरी पहली जॉब थी सर एज अ सिक्योरिटी गार्ड. I used to study plus work as a security guard. So standing on top of one of the stores called co-op stores, छोटा सा एक स्टोर था. तो मैंने लोगों को नोटिस किया कि how they greet, how they meet each other, how they do shopping in the stores, how they intermingle, what are their sensitivities. There were lots of shoplifters, यानी कि जो चोर चकार होते हैं. अच्छा, how they handle those criminals. ये मेरे लिए जो एक पूरा उनका एक साइकिल था, जो लाइफ साइकिल था, इट वाज वेरी इमोशनल कि ये दुनिया भी हो सकती है. तो इसको हम क्विकली लेके आगे चलते हैं कि मैंने अपना ACCA जो मैं कर रहा था वो किया, और जैसे ही मेरा वीजा स्विच हुआ ना फ्रॉम स्टूडेंट टू द पोस्ट स्टडी वर्क, आई वाज एबल टू ओपन, या आई वाज एलिजिबल टू वर्क एज सेल्फ एम्प्लॉयड. अच्छा, मैं तमीद बांध रहा हूँ, इसके अंदर we will be flashing all of these ones which I have experienced over there, as many of you also have experience abroad. तो जाने वाला जैसे ही मैंने स्विच किया, I was quickly on to this thought that I need to open a company of my own. I need to start selling my skills ASAP. जो कुछ मैंने पढ़ा था अकाउंटेंसी के अंदर, जो मैं पढ़ रहा था. और जैसे ही सर मैंने नोटिस सर्व किया, या मैंने अपनी जो ओनर थी सिक्योरिटी कंपनी की, उसको कहा कि नाउ आई नीड टू बिकम योर सब कॉन्ट्रैक्टर. एंड शी सेड, Mohammed, can you pay me a visit in my office? I said, okay. And I went down to Oxford's one of their offices. और उसने कहा कि do you know the repercussion of what you're saying to me? And I partially nodded that I might. She said, the first thing you have to do is you have to serve your resignation right away. And number two, I will not be obliged to give you any work at all. That means that you're on your own. And without a second thought, I wrote my resignation and rendered my resignation straight away. And off I went. और वहाँ से मैंने सर कंपनी का आगाज़ किया, गैलेक्सी टेक सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी. अच्छा, 2 महीने तक मेरी ओनर ने मुझे कोई काम नहीं दिया. And she thought I might be in tears coming back to her, reverting to the same old employed position, kneel down, begging for mercy. But Allah को कुछ और मंजूर था, because the things I was learning from that nation, I was trying to apply it. The confidence I was getting, the communication skills I was learning, the emotional intelligence I was learning from them, I wanted to apply. I wanted to sort of burn my boats behind and see how it will go. तो जनाब वाला पहला जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला, यू विल बी लाफिंग, बिकॉज पहला कॉन्ट्रैक्ट था पुलिस स्टेशन के सामने. कैवली एक पुलिस स्टेशन है, उसके सामने एक इमारत बन रही है, उनको सिक्योरिटी चाहिए. तो अल्लाह ताला इस तरह हेल्प करता है जब आप अपनी हेल्प खुद करते हैं, कि पुलिस स्टेशन के सामने एक इमारत है, लेकिन उनको सिक्योरिटी के लिए थर्ड पार्टी चाहिए, बिकॉज of health and safety and all of the safeguarding rules. Because security is not about like burglary and arms and this and that. The security sense is completely different world in the West, especially risk management or compliance, health and safety, safeguarding is all part of security. The armory part is a small part of it, or an important part of it. So जनाब वाला security company मैंने चलाई, and my company was one of the few which had ISO 9000 certifications at that time, so which took me a while. Fast forward करते हैं इसको, मैंने सिक्योरिटी सर्विसेज को 7 साल रन किया, और उसके साथ साथ मैंने अपना जो है वो पोर्टफोलियो बनाया एक IT स्टोर का, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट अ ब्रांड. जो हमारी पिछली मीटिंग हुई उसमें ब्रांड डेवलपमेंट की बात की गई. तो सर 2012 में मैंने अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी को सेल ऑफ किया टू अ थर्ड पार्टी, एंड आई lay foundation of a company called Galaxy Techno,
which provided IT services, which still is providing IT services across Oxfordshire. Visualization, one more thing in the emotional intelligence, that you have to visualize, especially for the younger lot, that आपको अपनी success, अपने goal, अपने target को visualize करना है. यानी कि आपको, जैसे सर ने बोला ना कि वो ख्वाब देख, जो आप ख्वाब देखें और आपको सुला दे, तो वो ख्वाब गफलत थी. वो ख्वाब जो आपको सोने ना दे, वो सही ख्वाब है. वो ख्वाब है जो आपको अंदर से तंग करता रहे. तो I was failing my ACCA papers. I could not pay attention to my studies because I was very busy getting into my company affairs and this and that, running from central London to Oxfordshire. So I was failing my ACCA, but at the same time I was dreaming of going to the podium and receiving my degree from Oxford Brookes University, जिसके लिए मैं अभी एलिजिबल ही नहीं था. अच्छा, वो ड्रीम जो मैंने विजुअलाइज की ना सर, दैट रियली वर्कड. ना सर, मैंने फिर अपने पेपर्स को पास करना शुरू कर दिया विद सर्टेन काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन, और मैंने अपना सेकंड पार्ट ACC का जब क्वालिफाई किया, स्ट्रेट ऑनवर्ड्स आई वाज एलिजिबल टू गिव अ डिसर्टेशन. एंड यू नो, और उसके लिए मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे. Dissertation, 25,000 words dissertation to qualify from an Oxford Brookes University, BSc Applied Accounting Honours degree. ये वाली. तो कई हफ्ते का काम मुझे 2 दिन में करना था, और उस जमाने में चैट GPT भी नहीं था. I was thinking of chat. ये बात है 2008 की. 2008 में no chat GPT. अच्छा, following whatever I was learning, I put my head down, और 2 दिन 2 रातें ऑलमोस्ट जाग कर मैंने उसकी डिसर्टेशन बनाई. द कट ऑफ टाइम पीरियड वाज 4 बजे. फॉर एग्जांपल जुम्मा था आपसे, जुम्मे के शाम 4 बजे तक जिसने डिसर्टेशन जमा करवा दी, दे विल बी इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग देयर डिग्री कोर्स. अच्छा सर, करते 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 वक्त आ गया जुम्मे का. तो मेरे ज़हन में आया कि अल्लाह ताला शायद मुझे माफ़ कर दे कि आई एम टू बिजी गेटिंग इनटू माय डिसर्टेशन, और जुम्मा मिस कर देते हैं. वेरी सेकंड मोमेंट आई हैड दिस थॉट कि नहीं, ये ब्लंडर हमने नहीं करना. मेरे ख्याल में दीन दुनिया को साथ रखते हैं. तो आई वेंट स्ट्रेट इनटू द जुम्मा नमाज. वो पढ़ के हम जल्दी से अपना कोर्स वो ख़त्म किया, उसको USB में डाला. अब हमारे पास रह गया था 1 घंटा, और जो सेंट्रल ऑक्सफोर्ड है उससे ज़रा सा बाहर निकले तो एक जगह आती है वीटली, और वीटली कैंपस वाज अ कैंपस वेयर आई वाज सपोज्ड टू प्रेजेंट माय डिसर्टेशन, बाउंडेड प्रॉपर्ली, नॉट लाइक अ USB. अच्छा, बीच में एकदम से ट्रैफिक स्टार्ट गेटिंग हेवियर. There is no traffic blockage in UK, more or less. Normally it gets heavier. Heavier means that you have to wait longer, and then eventually it will calm itself off. अब जैसे ही मैं कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में घूम रहा है कि यार शायद मैं जुम्मा मिस कर देता तो मैं इस वक्त कंफर्टेबली जा रहा था. अब नजर नहीं आता कि मैं अपनी डिसर्टेशन जमा करवा पाऊंगा. अच्छा, राइट आफ्टर दैट थॉट द ट्रैफिक स्टार्ट्स टू ईज ऑफ. फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जैसे ही मैंने वो बाइंडिंग करवा के और मैं भागते 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 पहुंचा ब्लॉक में. अपनी जो हाथ में डिसर्टेशन, मेरी शेप बड़ी हुई है, आंखों में जलन है, 2 दिन का जागा हुआ हूं. सर 3:45 बजे जब मैं ब्लॉक पे पहुंचा तो उन्होंने कहा ये तुम गलत ब्लॉक पे आ गए हो, यू शुड बी गोइंग टू द अदर ब्लॉक. एंड आई हैड टू सॉर्ट ऑफ रियली रश टू द अदर ब्लॉक. और रास्ते में उन्होंने ऐसे ना एक बड़ा सा घड़ियाल सा बनाया हुआ है. तो मेरे साथ मेरा दोस्त भी था. हमने क्या किया कि हमने वहां रुक कर अपनी डिसर्टेशन हाथ में पकड़ी, और पीछे 3:45 या यानी कि 4 बजने में 4 मिनट रह गए ऐसे करके हमने तस्वीर खींची टू सेलिब्रेट दैट वी हैव इवेंचुअली मेड इट. और हम लोग सीधे अंदर गए. आई प्रेजेंट माय ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स डिग्री डिसर्टेशन, जिसका जवाब 2 दिन के बाद आना था. अब ये जो सब मैंने आपको एक कहानी सुनाई वो ये थी कि perseverance, you have to really get into what is necessary. Nobody's saying don't get your degrees and start hooking up with this program of whatever I have presented. पढ़ाई मुकम्मल करें, उसके बाद entrepreneurship में जाएं, this is perfectly fine. अब उसके बाद क्या हुआ, I'll let you know. जो कंपनी मैंने फॉर्म की, Galaxy Techno, which was the IT कंपनी इन UK, उसको 2 साल के अंदर हमने यहाँ तक पहुंचाया कि इन 2014 के अंदर वाज बेस्ट स्मॉल बिजनेस अवार्ड
2014, in which we were runners-up, and presented by the local MP, Mrs. Nicola Blackwood. And we kept on working harder and harder, and this is my partner Adil. 2014 में एक और competition, we were the new company of Oxfordshire. हम लोग 2014 के अंदर we were runners-up again. And finally 2015 के अंदर we won that Best Small Business Award, again presented by Mrs. Nicola Blackwood. और 2016 के अंदर we were runners up. और ये जो साहब राइट पे खड़े हुए हैं, he is Philip Hammond. ये फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं और चांसलर ऑफ द एक्सचेकर along with Mrs. Nicola Blackwood. तो गैलेक्सी टेक्नो हम यहाँ तक पहुँचा चुके थे कि we won 4 awards in a matter of just 4 years. इस कहानी को हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं. The university in which I enrolled in 2008, 2019 के अंदर they called me up as a mentor for their graduates, and we had a lovely session. जिसके बाद मुझे बड़े अच्छे से एक वो 2 पेन्स गिफ्ट किए, and I really felt very proud. The university. फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सर, आपके साथ पे एक वीडियो शेयर करता हूं. जब मैंने विजुअलाइज किया ना ACCA के फेलियर्स के वक्त के आई एम रिसीविंग माई डिग्रीज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी, तो ये एक दीवाने का ख्वाब था. लेकिन जो मैंने ख्वाब देखा कि मैंने अपनी शलवार कमीज पहनी हुई है एंड आई एम रिसीविंग माई डिग्री, वो इवेंचुअली 2008 में इट बिकेम अ रियलिटी. Imran Aslam. Mohammad Saqib Awam. Peter Matthew Barlow. Same old flag, Peter which I wave at Barlow. that time. Thank you very much Janab, for sharing my beautiful memory. अच्छा जी, end of the first part. We'll jump on to the next part very quickly. आज की इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे about the power of confidence. Introduction, behavioral strategy, cognitive strategy, building social confidence, building resilience. Let's just quickly get on to कि ये सब बातें क्या हैं और ये क्यों जरूरी हैं. लेकिन कॉन्फिडेंस की शदीद कमी है जब हम लोग मुल्क से बाहर जाते हैं. We get very suppressed and subdued when we are speaking, communicating, dealing with West or anyone else. जिसके क्या मुहर्रिकात हैं वो एक अलग बहुत लंबी बहस है. तो आप में से कोई कॉन्फिडेंस को डिफाइन करना पसंद करेगा कि व्हाट इज कॉन्फिडेंस? जस्ट 5 seconds. इट्स नॉट अ जजमेंट, यू कैन से व्हाटएवर यू फील लाइक. कोई कॉन्फिडेंस को डिफाइन करना पसंद करे. Understanding that you can do whatever you say. Thank you very much, sir. Exactly. Confidence is simple, very simple. Believing that you can do it and you have the ability. This is what confidence is. And it lets you to continue or discontinue an act. अब एक और पार्ट की तरफ आते हैं, cognitive strategy for confidence building. Positive self-talk. What is positive self-talk? कोई हम बताना पसंद करेगा कि हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक कब करते हैं दिन के वक्त? पॉजिटिव सेल्फ टॉक बड़ी सिंपली, हम जब दुआ मांगते हैं सर, हम जब नमाज के बाद दुआ मांगते हैं तो हम किसी से बात करते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं. तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक बड़ा जरूरी है. जब आप किसी मकसद के लिए जा रहे हो, वो एग्जामिनेशन है, वो आपकी कोई सेल्स पिच है, या वो आपका कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट है, अपने आप को वो चीज बार बार बताएं जो कि आपका टारगेट है, इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर. तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक इन द कॉग्निटिव strategy, it is very important. Number 2 is goal setting. You have to smartly set up your goals. Smart goals का आपको अंदाजा होगा, smart, yeah. So set up your goals smartly. They should not put you into distress. They should be encouraging you. There should be smaller goals so that you can lay foundation of a bigger picture.
नंबर 3 है जी विजुअलाइजेशन टेक्निक। अभी हमने डिस्कस किया कि विजुअलाइजेशन क्या चमत्कार कर सकती है आपके साथ, कि आप जब दिन का एक ख्वाब देखते हैं और उसकी ताबीर के लिए आप जुट जाते हैं उस कोशिश के अंदर, तो इट कैन डू वंडर्स। अच्छा जी, क्विकली जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दे आर द बिहेवियरल स्ट्रेटेजी। सर बिहेवियर बिहेवियर बिहेवियर, मेरा जो सर यहाँ आके मोटो है ना, वो इट इज ऑल अबाउट बिहेवियर। अब डू वांट टू वॉलंटियर, हम जो बात करना चाह रहे हैं बिहेवियर स्ट्रेटेजी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जी बॉडी लैंग्वेज। आप आए ना, आप आए, क्या रहा भैया? अहमद अहमद आओ। अब आप मुझे अपना तारुफ करवाएं, आप रैंडमली कोई बात करना शुरू कर दें मुझे देखते हुए, एज इफ यू आर टॉकिंग टू मी। My name is Ahmed. I am 26, studying first year. In Steps College, which is located in Ravsari on 6th floor. नाउ स्टॉप। ये जो मैंने एक्सरसाइज की, आपको मेरे से कैसी वाइब्स, कैसी फीलिंग आ रही है? My body language is so negative that I'm not paying attention to you. My eye-to-eye contact is not there. I'm not nodding whatever you're saying. My posture is closed. This is called closed posture. This is called closed posture. This is called closed posture. Right? तो जो गोरा साहब है, please take a seat. Thank you very much. अहमद, thank you very much. तो जो बॉडी लैंग्वेज है सर, वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो पोस्चर है, चाहे आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, चाहे वो आपका एग्जामिनेशन प्रिपरेशन है, योर पोस्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स व्हाट इज इन योर माइंड। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी बॉडी लैंग्वेज तो एग्रेसिव थी लेकिन मैं दिल का बहुत अच्छा हूं। मेरे जो दिमाग के अंदर तुम्हारे लिए मोहब्बत है लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज जो थी ना, वो इंतहाई नेगेटिव थी। तो इन दी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी स्पीकिंग व्हाट्स इन योर हार्ट, even if you're imitating it. या लाइफ में बहुत सारे काम आपको वो करने पड़ते हैं कि जो आप चाह नहीं रहे होते, लेकिन शो ऑफ तो करना है। उसकी सर परफेक्ट एग्जांपल है हमारे सियासतदानों की स्पीच, जो कि एक भरपूर एक्टिंग होती है कि most of the time they don't mean what they're saying but they convey this message, जो वो पूरे मजमे में इस तरह करते हैं लोगों की तरफ। Everyone thinks that he or she is basically pointing towards me। और ये पूरी एक ट्रेनिंग है खैर बॉडी लैंग्वेज की, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे आगे। लेकिन ब्रीफली टुडे इन द बिहेवियरल स्ट्रेटजी फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स को हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। अभी हम नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स को ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन स्किल्स, बिल्डिंग सोशल कॉन्फिडेंस। इसके अंदर आपने प्रीतो प्रिंसिपल पढ़े होंगे? नो, मैं बताता हूं ब्रीफली। 80-20, 20% ऑफ योर सीड्स, दिस जस्ट अ कॉन्सेप्ट, ये इंटरनेशनली एक रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट है सर। 80 प्रीतो प्रिंसिपल। या तो प्रीतो प्रिंसिपल ये है, प्रीतो साहब ये कहते हैं कि जनाब 20% yields 80%, 80% of your time is for the gain of the quality 20%, 20% of your clients give you 80% of your sales। तो ये 80-20 कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है, लेकिन it's just a perception। Now how it relates to this, what I'm saying in terms of behavioral confidence is networking skills। इस तरह की सेशंस हो और सेशंस हो in which the quality is there, उसको आप बिल्कुल मिस ना करें because it will boost your confidence। तो ये आप बिगर पिक्चर के हसूल के लिए कुछ हैबिट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ हैबिट्स को सीख रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस इज द फोरमोस्ट। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट वन, बिल्डिंग रेजिलियंस। सर बिल्डिंग रेजिलियंस, डीलिंग विद फेलियर्स। I have failed number of times, sir, and I am not ashamed to confess that I have failed examination. I have failed so many times. So dealing with failures, if you don't know how to deal with your failures, you can't succeed. तो हजरत अली का एक बड़ा मशहूर कॉल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना। और ये बात I used to be in one of the charities based in London, Ealing एक जगह है लंदन की, और उसके छोटा टाउन है एक्टन। तो आई यूज्ड टू बी इन दैट चैरिटी।
उसके अंदर एक इसी तरह की कॉन्फ्रेंस थी और सब लोग बड़े बड़े स्कॉलर्स के प्रोवर्ब्स बता रहे और उनके मशहूर मकौले बता रहे एंड आई वेंट इन दैट वर्कशॉप कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड आई हैड नो क्लू व्हाट टू से तो मेरे दिमाग में सर ये कॉल आया तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि जी उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन कि आई डिस्कवर्ड द विजडम ऑफ अल्लाह गॉड द अलमाइटी व्हेन आई फेल्ड सर वो जितनी बातें हो रही थी ना उसको उन्होंने दरकिनार करके उन्होंने कहा यार वो जो चेयरपर्सन थी उसकी who actually said that and I said this is one of the second personalities of Islamic history one of the caliphate he basically said that एंड सर उसके बाद अगले 10 मिनट इस कॉल को उन्होंने डिस्कवर किया अपने अपने से रिलेट करके तो अपनी फेलियर से कभी भी आप के बादे सिमते मुखालिफ से ना घबरा एपिसर ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए और जनाब नाम क्या गिरेगा जो पैरों के बल खिले सर अगली बात है जी बिल्डिंग रेजिलियंस की यू नीड टू बी रेजिलियंट आपको कोई फौरी जेर ना कर सके आपको कोई फौरी डाउन ना कर सके तो यू शुड बी रेजिलियंट नफा नुकसान होता है कभी आप फेलियर होते हैं एंड देन यू लिफ्ट योरसेल्फ अप यही आपका इम्तिहान होता है तो बीइंग माइंडफुल अपनी जहन साजी करनी पड़ती है आपको तो माइंडफुलनेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट ये तमाम चीजें आपका क्या करती हैं इंक्रीज एंड बिल्ड अप कॉन्फिडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है Sir, it is also said that when you are confident, so then you said that I may fail, but I am not a failure. वाह I will rise up and I will fight again. फाइट अगेन सर अच्छा इसमें मैं सर फेलियर से एक सर आपको एक छोटी सी नज़म जल्दी से पढ़ के सुनाता हूँ कि कहाँ आके रुके थे रास्ते कहाँ मोड़ था उसे भूल जा वो जो मिल गया उसे याद रख जो नहीं मिला उसे भूल जा मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में तेरे आस तेरे गुमान में सबा कह गई मेरे कान में मेरे साथ चल उसे भूल जा क्यों अटा हुआ है गुबार में गमे जिंदगी के फशार में वो जो दर्ज था तेरे बख्त में सुबह हो गया उसे भूल जा न वो आंख तेरी आंख थी न वो ख्वाब ही तेरा ख्वाब था दिले मुंतजर ये किस लिए तेरा जागना उसे भूल जा वो बिसाते जहां ही उलट गया वो जो रास्ते से पलट गया उसे रोकने से हुसूल क्या उसे मत बुला उसे भूल जा तुझे चांद बन के मिला था जो तेरे साहिलों पे खेला था जो वो था एक दरिया विसाल का सो उतर गया उसे भूल जा और आखिर मेरा फेवरेट शेर है सर कि वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गईं दिले बेखबर मेरी बात सुन उसे भूल जा सो ट्राई डीलिंग विद योर तो ये कागज दूंगा मैं आपसे जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन हम भेजेंगे तो Failure is not but having the low aim is correct. जनाब अच्छा जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन वी हैव कम्युनिकेशन को हम जल्दी से लेंगे वी गॉट अनदर हाफ एन आवर टू रैप अप कम्युनिकेशन के अंदर ये सादे से 7-8 पॉइंट्स हैं जो मैंने निकाले हैं इन विच यू माइट ऑलरेडी बी अवेयर ऑफ इसको हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं हु विल टेल मी व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन To transmit your message. well that is communication what is the most important Body thing? language. How do you communicate? yes one of the कितनी points participating है आपकी one of the points मतलब बात इजी वे में आप जॉब कर सकते हैं इजी वे में अगर मतलब को अपनी बात समझा लें thank you What do you want to convey? thank you who else Means of communication. thank Language. ठीक है who else Choice of words. Choice of words. ठीक है सर और कोई कॉन्फिडेंस while speaking confidence while speaking कॉन्ट्रोवर्सी ठीक है आई कांटेक्ट और कोई बंदा Attention. टेंशन ठीक है सर रहते रहते कब निकालें किसी को हाँ सारे ने the most important thing in communication is listening very good लिसनिंग की इंपॉर्टेंस सर मैं जल्दी बता चलूं कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने 185 दफा ऑल नोइंग ऑल हियरिंग
ऑल नोइंग 185 दफा आया फ्रॉम द मदर्स in the mother's womb when the fetus is growing. One of the earlier organs which are developed, one of them are hearing, the कान. तो ये जो कान है ना, ये अल्लाह ताला ने बड़े काम के बनाए हुए हैं. So listening is the most important in your communication. और गोरा साहब ने सर इसको मास्टर किया. अभी जिस तरह मैंने डेमो किया ना भाई के साथ, कि मैं इनकी बात सुन नहीं रहा था, मैं अपने चक्रों में था. जैसे ही इनकी बात खत्म होगी, मैं जंप ऑन माय ओन बुकराती विल स्टार्ट एंड माय फलसफा विल किक स्टार्ट. तो हमें जो उनसे लर्न करना है, विच इज लिसनिंग. क्लाइंट को आपने अंडरस्टैंड ना किया, डील इज गॉन. अपने बॉस को आपने ना सुना, ऑफिस को सुनना पड़ता है. यू आर गॉन. पीयर ग्रुप, You are fired. Must be पीयर You're ग्रुप, fired. you are fired. पीयर ग्रुप्स के अंदर आपने अपने हम मसलों को ना समझा, द गेम इज ओवर. यू आर द लोनर. यू विल बी बेसिकली लेफ्ट अलोन. अपने हमअसर यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर आपने सुनना ना शुरू किया, क्योंकि सुनने के बाद ही आप मैसेज को, सेंडिंग एंड रिसीविंग का जो मैसेज है वो तो एक लिटिल उसका मीनिंग है. तो सुनने में आपको एक छोटी सी चीज और सुनाते हैं. सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं. क्या बात, क्या बात. सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं. ये सुनने की इंपॉर्टेंस देखें. अहमद फराज साहब कह रहे हैं कि सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने बर्बाद करके देखते हैं. सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं. सुना है उसको भी है शेरो शायरी से शगफ, सो हम भी मौजे अपने हुनर के देखते हैं. सुनने को सुनते जाए आप. सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं. बात है तो चलो बात करके देखते हैं. तो ये है सर सुनने की इंपॉर्टेंस फ्रॉम वेरियस एलिमेंट्स. जिस चीज को मैंने देखा कि वी आर लैकिंग एज पाकिस्तानीज व्हेन वी कम्युनिकेट, वो क्या चीजें हैं? वो है जी बिजनेस राइटिंग और ईमेल्स के एटिकेट्स. बहुत बड़े प्रोफेशनल लोग जब ईमेल लिखते हैं तो दे आर कंप्लीटली ऑल ओवर द प्लेस. इट डज नॉट लुक लाइक अ प्रोफेशनल राइटिंग. जो लेटर राइटिंग है, यू नो, वी ऑल नो हाउ टू राइट लेटर्स, उसके अंदर कॉमे लगाना छोड़ दें प्लीज. आपका हेडर, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, 3 पैराग्राफ्स, नीचे फुटर, सिग्नेचर, दैट्स इट. दिस इज व्हाट अ प्रोफेशनल राइटिंग शुड बी लुकिंग लाइक. इसके अंदर बहुत सारे सीज हैं जिसके अंदर क्लैरिटी आती है, कंसाइजनेस आती है, कोहेसिवनेस आती है, और कर्टेसी आती है, क्रेडिबिलिटी आती है, करेक्टनेस आती है. ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं which should be in your business writing. You can lose a contract when you've got a message which is so pathetic that the person, क्योंकि जो अगला बंदा बैठा हुआ है उसको अगर आपकी समझ में नहीं आ रही, for him you are a failure. तो जो गोरा साहब से हमने चीज सीखनी है वो है how to communicate good and effectively. ठीक है सर. और इसके बाद हमने जनाब जंप करना है प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर. आप में से बहुत से लोग हैं कि जो बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं. उस्तादुल उस्ताद, यू नो, ही डजंट नीड द थिंग व्हिच यू आर मेंशनिंग हियर. लेकिन फॉर माई सेल्फ टू रिमाइंड मी ऑफ व्हाट एक्चुअली शुड बी द प्रेजेंटेशन स्किल्स, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है कि कंटेंट, ऑडियंस एंगेजमेंट, बॉडी लैंग्वेज, विजुअल एड्स. आज हम उस पर काफी फेल हो रहे थे. आपने देखा कि विजुअल एड्स हमारा साथ नहीं थे दे रहे. और अडेप्टेबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट. अगेन myself was behind the time due to certain constraints, so I should be bang on time. Whatever time I've given to you guys, I should be abiding by on the dot. गोरा साहब आपके लिए वेट नहीं करेगा. जापानीज, कोरियंस आपके लिए वेट नहीं करेंगे. इधर से आपने 1 मिनट ऊपर किया और उसने कहा ये बंदा तो है ही फजूल, इससे काम नहीं करना. तो टाइम मैनेजमेंट हमारी बड़ी कमजोर है. बाखुदा इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है हम सबको. एज अ नेशन हमारे पास 100 एक्सक्यूजेज हैं कि हमने टाइम के ऊपर काम क्यों नहीं किया, लेकिन दुनिया के लिए इट्स अ कंप्लीट फेलियर. वो आपको काटा मार देते हैं. और ये हम टकरे खा के, नुकसान करा के हम ये चीज सीखते हैं, तो पहले क्यों ना सीखते हैं. तो अब क्विक रिमाइंडर फॉर माई सेल्फ एंड फॉर यू. कॉन्फिडेंस, हमने इसके ऊपर बात कर ली. टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी, अगेन वी वर क्वाइट हियर एंड देयर. रिहर्सल्स,
whenever you got a presentation skill, a presentation, you need to do rehearsals. आप शीशे के सामने खड़े हो जाए, किसी दोस्त को सामने खड़ा कर लें और उसको वो तमाम चीज़ें जो आपने प्रेजेंट करनी है, if it is a sales pitch or your self-assessment at the end of the year if you're employed, you need to showcase to your line manager, to your board के जनाब here I am, ये सब चीज़ें मैंने की. तो rehearsals they are very important. Effective meetings, किस वक्त किससे मिलना है, कौन सा सही बंदा है, क्या ये उसके डोमेन के अंदर भी है, या मैं उसको मेरली चिट्ठियां डालता रहूं और उससे मिलता रहूं, उसको पेस्टर करता रहूं, उसके ऊपर इन्वेस्ट करता रहूं, वो बंदे गलत था. तो बंदा नीड्स टू बी द राइट पर्सन विद whom आई एम डूइंग द मीटिंग्स. चाहे वो आपके स्कूल कॉलेज के अंदर रेलेवेंट टीचर है, तो रेलेवेंसी इन योर मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज ऑल पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन कि आपकी मीटिंग्स रेलेवेंट होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए. नेगोशिएशन एंड परसुएशन, नेगोशिएशन एंड परसुएशन ये दो अलग चीजें हैं. मसलन आपने एक चीज खरीदी, अच्छे नेगोशिएट किया, खरीद ली, अगले ही दिन आपको ईमेल आई कि जनाब वी आल्सो हैव अनदर पैकेज और वी हैव गॉट ईयरली सब्सक्रिप्शन गिविंग यू 50% डिस्काउंट टुडे, नॉट टुमारो. इफ यू अवेल इट टुडे you will save X amount of money. This is called persuasion. इसके अंदर पूरी एक अलग साइंस है मार्केटिंग की, सेल्स की, हम उसमें नहीं जाएंगे. लेकिन negotiation and persuasion is all part of your armory. And if you're employed, आपने अपने लाइन मैनेजर को ये प्रूव करना है कि I am the one जिसकी वजह से ये डिपार्टमेंट चल रहा है. Persuasion, सर क्या ही अच्छा हो कि extrinsic reward is increased. Sir, I need that thing. What good will it will bring to me if you can grant me? Persuasion, polite. आपने किसी के पीछे नहीं पड़ जाना कि you will lose your original deal. तो persuasion is very important. आपको मैं सर एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का कम्युनिकेशन का एक पीस पढ़ के सुनाता हूँ, और it will gather basically all the qualities of or most of the qualities of good communication writing. सर बाप ने बेटे को यूके भेजा और जो वहां जाके रिहाइश पजीर हो गया. कुछ अरसे के बाद बाप ने बेटे को खत लिखा और पूछा कि बेटा यूके कैसा लगा या कोरिया कैसा लगा. तो बेटे ने खत का जवाब सर कुछ इस तरह से दिया, मोहतरम वाले साहब आपने पूछा है कि मुझे यूके कैसा लगा, तो अर्ज यह है कि यहाँ जमीन हमवार नहीं, मौसम का एतबार नहीं, औरत वफादार नहीं, मजहब से सरोकार नहीं, खुलूस से हमकिनार नहीं, बदलने को तैयार नहीं, वक्त मददगार नहीं, हालात साजगार नहीं, खुदा का शुक्रगुजार नहीं, गर्ज ये कि यूके कोई शाहकार नहीं. अच्छा, वो आगे चलकर कहता है कि मगर इन चंद अच्छी बातों में से कुछ ये भी हैं, यहाँ फजूल त्यौहार नहीं, रसूमात का मीनार नहीं, बेटी कोई बार नहीं, सड़क पर गुबार नहीं, भिखारी का दीदार नहीं, नलों पर कतार नहीं, कोई शख्स बेकार नहीं, पाबंदी वक्त दुश्वार नहीं, तालीम लामार नहीं, इजादात का शुमार नहीं, कोई किसी से ख्वार नहीं. इनकी चंद चीजें अलबत्ता दिल को खटकती भी हैं गोरों की. मसलन ग़िज़ा मज़ेदार नहीं, खाने में अचार नहीं, घी का भगार नहीं, कोरमे में तार नहीं, चूड़ियों की झंकार नहीं, उर्दू का अखबार नहीं, दाता का दरबार नहीं, और कायद का मजार नहीं. क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात. तो कम्युनिकेशन इस एक पैराग्राफ में आपको बहुत सारी वो चीजें जो हमने अभी सीखी 1 2 3 4 5, ये हमने सबका एक हल्का सा फ्लेवर देखा. इसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह इट विल एनेबल यू टू बिकम एन इफेक्टिव पर्सन, इवेंचुअली ट्रांसलेटिंग इन टर्म्स ऑफ मनी और रिकग्निशन, दोनों चीजें. सर अगले में ये भी ऐड कर दें, दिलों में गुबार. अच्छा सर, जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. बेसिकली फास्ट में ना हमें सीपीएस पे पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है और पूरी लैब करवाई जाती है. अच्छा. एंड दे आस्क्ड मी टू डू 16 प्रेजेंटेशंस
जिसपे वर्ल्ड वार की प्रेजेंटेशन देनी है, आपने डिफरेंट और प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर था, अटेंशन गेटर भी बनाना है, अच्छा आपने अपने कैसे कैसे फैक्ट्स बताने हैं, आर्ग्यूमेंट्स कैसे देनी है, और इवन ईमेल राइटिंग हमने जो कहा है ना, आईआईसीटी की पूरी लैब इस पर थी हमारी, पूरी स्लाइड्स, एक एक चीज, इमोजी नहीं डालनी, बोल्ड नहीं करना, कैपिटल नहीं करना, वैसे लगता है कि डांट रहे हैं आप अगले को, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल कंप्लीट रन अवे सिखाया, सो दैट द फास्टियंस उनको एक कटिंग एज हो ओवर द अदर ग्रेजुएट्स ऑफ और यूनिवर्सिटी। नजर भी आता है। आप देखें जो ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, इनके ग्रेजुएट्स आपको भी इनको कुछ खास नजर आता है क्योंकि वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा, जंपिंग ऑन टू आवर सेकंड लास्ट व्हिच इज इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये क्या बला है जी, ये कोई बताना पसंद करे इमोशनल इंटेलिजेंस? आई विल बी हाईली ग्रेटफुल। एनीवन? ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज है सर? हाँ, बात ये है मेरी कि गालिबन है इसका, मैं गालिबन से करूँगा, प्लीज सर क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं, सर कि बंदे को ना डिफरेंट मूड स्पेल्स होते हैं बंदे के ऊपर ना। देखना ये है कि उस वक्त जब आप बात कर रहे हैं किसी के साथ, तो आप किस मूड स्पेल में हैं। दुरुस्त। मैं कहीं पढ़ रहा था कि जी गुस्से में कोई फैसला ना करो, खुशी में कोई फैसला ना करो, क्योंकि दोनों माइंड सेट के अंदर आप फैसला करने के नॉर्मल मूड में नहीं होते। तो मुझे लगता है इमोशनल इंटेलिजेंस का गलबा मतलब ये है कि जब अपनी बात से आप कन्वे कर रहे हैं तो इंटेलिजेंटली आप देखिए कि आपकी इमोशन शामिल ना हो। जनाब, जब आपके इमोशन शामिल हो गए उसके अंदर, तो वो बात एक तरफ चली जाएगी और जज्बात हावी हो जाएगी। जनाब, माशाल्लाह सर आपने अच्छा समराइज किया। अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में कहूँ कि ये क्या चीज़ है जो कि हम लैक कर रहे हैं इन पाकिस्तानी नेशन, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये क्या चीज़ है? knowing your abilities, understanding your own self, and giving space to the other person's sensitivities and triggers। इस तरह आपने सर फरमाया, यानी कि अपने आप को भी जानना है कि मैं कितने पानी में हूं, और अगला बंदा क्या सोच रहा है, समझ रहा है, या मेरी बात से क्या परसीव करेगा, उसकी सेंस को हम कहते हैं जी इमोशनल इंटेलिजेंस। और इस इमोशनल इंटेलिजेंस को जो मास्टर किया है वो किया है वेस्ट वर्ल्ड में, डैनियल काहमैन। सर मतलब यू नो द स्टोरी। तो ये सर इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या भला? इसके अंदर मोटी मोटी चीजें मैं आपसे शेयर करता हूं। सोशल स्किल्स आती हैं, सेल्फ रेगुलेशन आती है, मोटिवेशन, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस। एम्पैथी के ऊपर सर, ये एम्पैथी क्या चीज है? स्पेशली यंगर लॉर्ड, आपने परेशान नहीं होना। आपको पता है एम्पैथी क्या चीज होती है? अंग्रेजी का एक लफ्ज है, एम्पैथी होती है बीइंग इन द शूज ऑफ अदर पर्सन। पर्सपेक्टिव टेकिंग के लिए जो आपका मुखालिफ बैठा हुआ है, आपका कंपेटिटर है, आपका बॉस है, आपका क्लाइंट है, या आपका रिश्तेदार है, इफ यू नॉट एम्पैथेटिक, यू आर बेसिकली एन असर्टिव एंड एग्रेसिव एंड क्वाइट स्टबर्न पर्सन। आप अगले की बात को समझ नहीं पा रहे उसके एंगल से। तो जो एम्पैथी है, इसको आपने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस की आर्मरी के अंदर इनबेड करना है। ये लिखा हुआ है एम्पैथी, और गोरा साहब ने इस एम्पैथी को मास्टर किया हुआ, बिकॉज दे नो कि विद स्माइल हाउ दे कैन क्रिटिसाइज, हाउ दे कैन पुट अप देयर ओपिनियन, और हाउ दे कैन इवन नेगेट यू स्ट्रेट अवे। सेइंग नो ऑन योर फेस इज जस्ट अनदर स्टाइल ऑफ देयर ओपिनियन। हम कहते हैं सर हो जाएगा, शायद नहीं, हम ना नहीं कर पा रहे होते। तो किसी को ना करते हुए या किसी को अपोलोजाइज करते हुए आपने घबराना नहीं है। 3 चीजें अगर हम आज इस सेशन से लेके उठें जो कि हमें हर जिंदगी के उस मोड़ पे काम आएंगी, जिसमें या तो आप अपनी रिकग्निशन चाहते हैं, या आप अपनी प्रोजेक्ट की अप्रूवल, या आप अपनी पैसे की कन्वर्जन चाहते हैं, वो है सॉरी, प्लीज एंड थैंक यू। दीज आर द 3 pinnacles ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस विच वी आर लैकिंग। जिस तरह के मैंने शुरू में अपने इस सारी तकरीर से पहले सर का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मैंने शायद ये सीखा, हालांकि हमारे इस्लाफ में शुक्रिया अदा करना, एक्नॉलेज करना, इट इज पार्ट ऑफ आवर धर्म, लेकिन हम शायद बुला बैठे थे। हमें गोरे ने सिखाया कि शुक्रिया कैसे अदा करना है, क्योंकि जो मैंने आपको पहली स्टोरी सुनाई, दैट ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नाइस लुकिंग, प्लेजेंट पर्सनैलिटी, ऑल शी वॉज डूइंग कि शी वॉज कम्युनिकेट इमोशनली
communicating a message as well as doing her job. शुक्रिया अदा करना हो, you should be upright. आपने apologize करना हो, you should have plenty of opportunities to apologize. किसी का आपने अगर request करनी हो तो always start with a please. बेटा प्लीज आप इधर आ जाएं, मैंने आपको बुलाया, बेटा प्लीज आप यहाँ पे आए, आप खड़े हो, अपनी बात बताएं प्लीज। अब एक जुमले के अंदर 2 दफा प्लीज रिपीट हुआ। मेहरबानी फरमा के अगर आप ये कर दें, मेहरबानी होगी अगर आप ये कर दें। ये आपकी तबीयत और मेरी तबीयत का एक अहम जुज होना चाहिए कि जब मैं बोर्ड रूम में बैठूं, जब मैं अपनी सेल्स की पिच करूं या मैं किसी सोशल ताल्लुकात के अंदर हूं, तो आई शुड बी द मोस्ट वांटेड गाय ऑफ द रूम, मोस्ट लाइक्ड पर्सन, द हम्बल पर्सन की मेरी ह्यूमिलिटी अगले को टच करे। जैसे कि मैंने अब बहुत सारे किस्सों के अंदर वेस्ट के बहुत सारे लोगों का जिक्र किया, because their humility, their behavior touched me. मेरा दिल नहीं करता वेस्ट को छोड़ने का। क्यों? उनके मिजाज में एक कशिश है, वो मुझे अनईजी नहीं करते, वो मुझे जजमेंटल अंदाज से परखते नहीं, वो मैं अपनी आंखों से, अपने जेस्चर से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी जबान से मुझे तंग नहीं करते। शायद सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है कि अच्छा मुसलमान हुआ है जिसके जबान से अगला मुसलमान जो है वो, और उसके हाथ से अगला मुसलमान महफूज रहे। लेकिन हमने फिर दोबारा से वो चीज़ भुला दी और हमें गोरे ने वो चीज़ पढ़ा दी कि तुम मेरे एनवायरनमेंट में रहोगे तो यू नीड टू बी लाइक दैट पर्सन। तो जनाबे वाला सेल्फ रेगुलेशन हमने कवर कर लिया, सोशल अवेयरनेस को हमने कवर कर लिया। अच्छा, सोशल अवेयरनेस के ऊपर जो हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कवर की है वो है हैंडलिंग क्रिटिसिज्म। कि तनकीद बहुत अच्छी चीज़ होती है, तनकीद बुरी नहीं होती इफ इट इज कंस्ट्रक्टिव। और आप ये नोट कीजिएगा कि अगर आप मुस्कुरा के क्रिटिसाइज करेंगे, नोबडी विल गेट हर्ट। बिसाइड्स यू हैव मेड अ पॉइंट, ऑल यू वांट टू डू इज गेट योर मैसेज अक्रॉस इमोशनली and intelligently to achieve your goal. It could be recognition, it could be wealth, or it could be getting famous or getting recognized, getting acknowledged. इंसान की 2 बड़ी ख्वाहिशात हैं कि मैं जिस जगह पे हूँ मुझे एक्नॉलेज किया जाए कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मुझे सराहा जाए, मेरा शुक्रिया अदा किया जाए। ये इंसान की, ये मेरे रब की वो है सुन्नत है, ये उसकी शान है जो उसने नीचे तक इनबेड की अपने बंदे के अंदर। मेरा रब कहता है मुझे सुभान अल्लाह बहुत अच्छा लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये बंदे के अंदर भी है कि उसको भी सराहा जाना, उसका शुक्रिया अदा करना बहुत अच्छा लगता है उसको। और देन इट मेक्स यू मोर फ्रेंड्स, देन इट मेक्स यू प्रोफाइल योरसेल्फ एज द मोस्ट डिजायर्ड पर्सन। इस इमोशनल इंटेलिजेंस में मैं कहना चाहूँगा कि बेबी वाइज बोल रही तो कॉन्सेप्ट तो अपनी जगह बिल्कुल है, इसमें सक्सेस भी आपका मगर ये कि जो मेरा ख्याल है कि ये जो ह्यूमंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूट ही इमोशंस पे हुए हैं, तो वो जब तक ये नहीं होगा तो तब तक वो मामला सक्सेस की तरफ जाएगा। बड़ी अच्छी बात की, आपको पता है कि ये जानवरों के अंदर हम, आप और मैं ना एनर्जीज हैं, ये बड़ी गुफ्तगू अलग बड़ी मजेदार है। आप और मैं एनर्जीज हैं। मैं कमरे में दाखिल हुआ, मेरी एनर्जी आपके साथ मैच नहीं कर पाई फॉर वेरियस रीजंस। यू फेल्ट यार ये बंदा ना मुझे कुछ मजे का नहीं लगा। एक बंदा एंटर हुआ, आपने कहा क्या पर्सनैलिटी है इसकी, उसकी एनर्जीज आपकी एनर्जीज ना सिर्फ मैच कर गई बल्कि उन्होंने एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह एक्सेप्ट कर लिया। ना आपने मुंह से एक लफ्ज निकाला ना उसने एक लफ्ज निकाला। इसकी एक और मिसाल देता हूं मैं आपको कि आप देखते हैं नेशनल ज्योग्राफिक के अंदर कि एक चीते ने 1.5 मील से एक हर्ड ऑफ वट एवर जानवर को बोल रहे हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई डियर है, उनको ताड़ा। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, आप देखते हैं कि जो डियर है उनके से कान खड़े हो जाते हैं, वो देखने शुरू हो जाते हैं कि खतरा कहीं से आ रहा है। तो ये जो एनर्जीज हैं वो बाईपास होती है, अगला उसको एब्जॉर्ब करता है पॉजिटिवली और नेगेटिवली। अब 1.5 मील से कैसे पता लग गया एक हिरन को कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर सर एक और चीज आपको पेश करते हैं कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं मुख्तलिफ चीजें ना, कि आप सेल्फ अवेयरनेस को, मोटिवेशन को
और इन तमाम चीज़ों को कैसे अपने हक में यूज़ कर सकते हैं, कैसे इनको मास्टर कर सकते हैं, कैसे में से एक चीज़ पकड़ें आप एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग कि ये हमारे सोशली और प्रोफेशनली काम कैसे आएगी। तो इसके ऊपर ना सर मेरी बड़ी पसंदीदा एक नज़म है, मैंने कहा जी वो भी आपकी नज़र करता चलूँ। ये सफ़े बढ़ रहे हैं, आपको सारे बता दूँ मैं। हाँ सर, काफ़ी लूँगा मैं इससे आपको। जा सर वो है कि सर गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आँखों में था, यूं लगा वो शब को देर तक सोया नहीं। हर तरफ दीवार दर और उनमें आँखों के हुजूम, कह सके जो दिल की हालत वो लब गोया नहीं। जुर्म आदम ने किया और नस्ल आदम को सज़ा, काटता हूँ जिंदगी भर मैंने जो बोया नहीं। जानता हूँ एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। जिंदाबाद सर। थैंक यू। आइए आप जी, थैंक यू वेरी मच। आइए आप नेक्स्ट वन जी। आइए आप। नाम इनका ही? मैं वो मैंने कहा वो सब बातें ढूंढ लेंगे। अच्छा मतलब वो ढूंढ रहे हैं किसकी किसकी वजह जी से। ठीक है। चलो सर, थैंक यू वेरी मच। हमने ये 200 बाटी है ना सर आप तो तेरे मैंने बताया ये अब बेटा नाम पे दो है जी। थैंक यू। आइए ये बेटा इधर Can I have next one, इधर sir? इधर आप जी, सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी आइए। मच, बहुत शुक्रिया। सब शेख साहब तशरीफ लाए सर प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका बहुत। चलें प्लीज। आइए सर उमर साहब यू नो शॉर्ट ऑफ अवार्ड्स पर आपको आना हमारे लिए अवार्ड ये है अपना नाम भी है, अपना नाम भी है। जी। थैंक यू वेरी मच सर। इधर आके दिए तू भी कुछ गाना बजा आस्ता आस्ता। सर वो एक बंदा जो ना दवा देगी हमें, कौन सा? क्या नाम था उसका अपना? लेट्स हैव अ पॉजिटिव टॉक, लेट्स डू ना। आओ जनाब। अब तो समझ गया ना कहाँ जाना है हमने। चढ़ता सूरज सर। हाँ आजा। अब ये तो पीछे डाल दे अपनी फेसबुक के ऊपर। और ये बड़ी जल्दी इनकी तरफ होंगे पूरे इन्हें हाल भरा होना चाहिए उस दिन। जी, जी, कुछ जी। खाली ना हो। आओ सर। सर ये बड़े कीर्ति आदमी। सर इनसे मेरी बात हुई थी और आई फाउंड हिम जेम। अल्लाह इसको हिम्मत दे थोड़ी सी। तेरे लिए दुआ है, हिम्मत कर। हौसला कर दो ना। अरे बेटा वो दुआ ना। क्या तौसीफ साहब? वो तो सब तो से उधर जाएंगे। तौसीफ साहब नहीं तू आ जा। तो आ ही गया, तो आ ही गया। अब तो रॉन्ग वे पे आ गए तो क्या हो सकता है। अभी अच्छा ले गया। सर तशरीफ लाए सर। आपके लिए सर आपने तो कहते नहीं मैं तो असल बात आ गया। आपकी मुलाकात है? मेरी हमारी फोन पे एक बात है। अच्छा फोन पे बात चले। हमारी फोन पे एक बात हुई। आ जा भाई। सर आइए। अरे सर सर आ जा। समझिए आज तो आपको ना वो हमने एपिटाइजर खिलाया आज। नहीं करेंगे सर ये बेसिकली हमारा वो था ट्रेलर। नहीं माशाल्लाह हो गई सर सर एक तस्वीरें अगर आप स्टिल बना लीजिएगा तो वुड बी एब्सोल्युटली फाइन। इसमें बन जाएगी, आपको बनाते बनाते बन जाएगी। ठीक है। थैंक यू जनाब। बस ये भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़े काम का बजा। अच्छा जी मैं इसके बारे में बात करता हूँ। सुभान साहब सर सर तुमान द ग्रेट मैन, ये मेरी समझे यूज केस है मेरा ये। अब मैं बताता हूँ इसके बारे में। अगर इसे सर्विस गोली नहीं पड़ी, इसको नहीं छोड़ू, गोली मार दूंगा इसको। तो पुलिस वाले ले जाओ। हाँ नहीं छोड़ूंगा इसको। डबल सी आता ना इसका 6 महीने इसके बाद डबल सी करने के अंदर। अदील इसको मैंने क्या दिया 2028 तक हमारे साथ रहेगा। बिल्कुल।